आज की कहानी का नाम है गलती। सरसों के तेल की खुशबू जैसे ही मनोरमा जी तक पहुंची, वो नींद से जाग उठी। आहा, अचार बन रहा है, सोचकर ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर हाथ पैरों ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे उठकर उन्होंने वोकर का सहारा लिया और रसोई की ओर बढ़ चली। लो आ गई बुढ़िया, बहुत तेज नाक है इनकी। अभी तेल गर्म होना शुरू नहीं हुआ कि खबर लग गई। हाथ पैर तो काम नहीं करते, पर जुबान इतनी चटोरी है कि पूछो मत। उनके वाकर की खटपट सुनकर रसोई घर में बहू बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज से वो ठिठक गई। पैर ऐसे भारी हो गए जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिया हो। उनकी आंखें भर आई, उल्टे पैर लौटने लगी। तभी 10 वर्षीय पोती मिनी की आवाज आई, मम्मी कैसे बोल रही हो आप दादी के लिए? उन्होंने सुन लिया तो? वैसे भी वो अपनी तबीयत के कारण कितनी परेशान रहती है। हाँ तो सुन लेने दे, हम भी कोई कम परेशान नहीं रहते। उल्टा सीधा वो खाए फिर तकलीफ भुगते हम। बहू का स्वर तेज हो गया। आपसे तो बात करना ही फिजूल है, कहते हुए मिनी जैसे ही बाहर आई, दादी को देखकर उसने शर्म से सर नीचे झुका लिया। सॉरी दादी, वो मम्मी के कहने का वो मतलब नहीं था, उसने सफाई दी। हाँ बेटा, तला भुना और अचार खाने से मेरा दर्द बढ़ जाता है ना, तभी तेरी माँ मेरी तबीयत की चिंता करती है, इसीलिए ही उन्होंने बोल दिया। जैसे तैसे उनके मुंह से शब्द निकले। मनोरमा जी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मिनी ने उनको सहारा दिया और पलंग पर लिटा दिया। लेटते ही उन्हें ख्यालों का घेरे ने घेर लिया। जून का महीना और अचारों का मौसम। मनोरमा जी पाक कला में बहुत निपुण थी। सभी रिश्तेदार और मोहल्ले में उनके बनाए खाने के चर्चे हुआ करते थे और सभी को इंतजार रहता कि जून का महीना कब आए, जब मनोरमा जी तरह तरीके के अचार उन्हें बनाकर खिलाए। बाजार से खुद एक एक कैरी छाट कर लाना, उसे धोकर पोंछना, फिर उसके एक समान टुकड़े करना। फिर सब कामों के लिए वो बच्चों की छुट्टी का भी भरपूर उपयोग करती थी। उनकी तीनों नंदे भी मानो साल भर इसी समय का बेसब्री से इंतजार करती थी कि भाभी हम कितनी भी कोशिश कर ले, आपके हाथ का अचार जैसा स्वाद नहीं आता। नंदे कहती, माँ भाभी मुझे तो आपके हाथ के लेसूर और कैरी का अचार बड़ा पसंद है, आप मम्मी को भी सिखा दो ना। जब नन्ना रवि बोलता तो जैसे उनकी सारी थकान उतर जाती। सारे मसाले खुद ही धोकर, सुखाकर और कूट कर तैयार करती थी। हर मौसम में अलग अलग तरीके का अचार बनाया करती थी। कैरी और लेसुए के अलावा करंदे, आंवला, कटहल, गोभी, गाजर, मटर, सैम, बस नाम लो और अचार तैयार। कैरी के मौसम में तो मोहल्ले के कई घरों से पहले से ही फरमाइश आनी शुरू हो जाती थी। किसी को कलौंजी पसंद तो किसी को पानी की राई वाला अचार, कोई खड़े आम के अचार का शौकीन तो कोई मुरब्बे का, किसी को मीठा अचार पसंद तो कोई खट्टे तीखे अचार का दीवाना। कहने को तो वो ही कैरी और लगभग वही मसाले हुआ करते थे, पर बनाने के तरीके अलग। जून के महीने में उनके घर मानो उत्सव का माहौल रहता था। मोहल्ले की सभी महिलाएं उनकी मदद करने के लिए आ जाती थी। गप्पे भी चलते और साथ साथ अचार का काम भी चलता। सभी लोग तैयारियां मिलकर करते थे। कोई कैरी धोने का काम करता तो कोई पोंछने का, किसी के जिम्मे काटने का काम आता तो कुछ लोग हल्दी नमक लगाकर रखने का काम उसको करते। कोई मेथी सौंफ जीरा धोकर सुखाता तो कोई लाल मिर्च और हल्दी को कूट देता। पर अलग अलग अचार में मसालों की मात्रा, तेल की गर्माहट वगैरह का काम सब मनोरमा जी का ही हुआ करता था। वो सभी के लिए बहुत प्यार से बनाती थी, शायद इसीलिए उनके हाथ जैसा स्वाद किसी और के अचार में आता ही नहीं था। जब से मनोरमा जी को गठिए की शिकायत हुई, उनका अचार बनाना खत्म सा हो गया। बहू को ये सब काम झंझट के लगने लगे तो उसने बाजार के तैयार मसालों का उपयोग करना शुरू कर दिया। वैसे भी आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है, और ना ही धैर्य और ना ही दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा। उन्हें अचार बनाने के साथ साथ खाने का भी बड़ा शौक था। 12 महीने थाली में अचार ना हो तो उन्हें खाना अच्छा ही न लगता। पर जब से गठिया हुआ अचार खाने को वो तरस गई। वो अचार की तेज खुशबू से मनोरमा जी वर्तमान में लौट आई। देखा तो उनकी पोती मिनी खाने की थाली ले आई थी, जिससे ताजा बना हुआ अचार भी था। उनके मुंह में पानी आ गया देखते ही। लो दादी खा लो आप, मम्मी ने पूछा है कि अचार कैसा बना है जरूर बताना। कहते हुए उसने पराठे का कोर तोड़कर अचार लगाकर उनकी ओर बढ़ाया। पर बेटा मेरा गठिया,
कोई बात नहीं मम्मी जी, इतना सा खा लेने से कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा दर्द भी हुआ तो मैं मालिश कर दूंगी। आप तो चक्कर बताइए कैसा बना है। बहू ने नजरें झुकाए कहा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मनोरमा जी की झुर्री भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने झट से कैरी की फाक अपने मुंह में डाल ली और बोली, बहू ये अचार तो वैसा ही है जैसे मैं बनाती थी। तुम भी बहुत अच्छा अचार बनाना सीख गई हो। शाम को कमलेश को देना मत भूलना, और एक काम करो, पड़ोस की चाची और अम्मा को भी देना, उन्हें अच्छा लगेगा। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर माँ जी, मैं दे दूंगी। पहले आप तो अपना पूरा स्वाद कर लीजिए, लेकिन हाँ ज्यादा नहीं, फिर दर्द बढ़ जाएगा ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी गलती, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।